हेलो स्टूडेंट्स। आज अब हम आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है उसमें अब हम आज आपको लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं। अब तक हमने इस पर 2 क्लासेस लिए हैं, 2 वीडियोस अपलोड किया गया है। लास्ट 2 वीडियोस में हमने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, that is ax plus by plus c is equal to 0, it represents a straight line। और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी उसके सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब उसका x और y कोऑर्डिनेट। उसी तरह हमने 2 लाइंस के बारे में बताया था कि जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। उनका क्राइटेरियाज बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि 2 लाइन जब पैरेलल होंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। और जब 2 लाइन आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो उसका भी क्राइटेरिया बताया गया था। अब हमने इसके साथ ही आपको बताया था कि 2 लाइन को जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर इंटरसेक्ट करता है तो जो पॉइंट निकलता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्यूशन बताया गया था। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से हटकर अब आपको उस मेथड की तरफ ले चलते हैं जो अब एक कॉमन, जो 2 मेथड्स हमारे पास हैं। ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, बट हम यहाँ पे 2 मेथड्स अब आपके सामने बताना चाहते हैं। तो बिना टाइम को हम लोग गंवाए हुए हम लोग एग्जैक्टली अपने पिन पॉइंटेड टारगेट की तरफ चलते हैं। लेट्स कम। ओके, सो हम लोग कल यहाँ पर थे कि हमारे पास जब ग्राफिकल मेथड से हम लोग निकाले थे कि 2 लाइन कैसे इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल होता है या उसके ऊपर ओवरलैप करता है। अब हमारे पास 2 मेथड्स और हैं। अगर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस अगर दिए जाते हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लाइक अगर हमारे पास दिया जाता है 2x + 3y इज इक्वल टू 5 एंड x - y इज इक्वल टू 0, मान लीजिए इस टाइप के इक्वेशंस दिए जाते हैं तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक मेथड है मेरा इलिमिनेशन। अब ये दोनों मेथड जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इतना आसान कि अब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा मैथ्स इतना आसान हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा। लेट्स कम हियर। ये हमारे पास एक इक्वेशंस हमने आपके सामने रखा है कि ये 2 इक्वेशंस आपके सामने है। 2x + 3y इज इक्वल टू 5, 3x + 4y इज इक्वल टू 7। मेथड 1 जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप पूछेंगे सर सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, तो मैं एकदम कॉमन लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि ये जो 2 इक्वेशंस आपके पास दिए हुए हैं, ये पहला इक्वेशंस दिया हुआ है और ये दूसरा इक्वेशंस दिया हुआ है। आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशंस की मदद से, किसी भी एक इक्वेशंस की मदद है जो आपको अच्छा लगता हो, नीचे वाला या ऊपर वाला, मैं इसमें आपको फोर्स नहीं करूंगा। कोई भी इक्वेशंस ऊपर वाला या नीचे वाला, उसमें से आप क्या कीजिए कि किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे अगर हम इससे देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अगर हम लोग यहीं छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 5 - 3y, इज इट दैट। ये आपका यहां से ऐसे इधर ट्रांसफर होकर आ गया। ओके, और यहां से क्या पता चलेगा, यहां से पता चलेगा x इज इक्वल टू 5 - 3y/2। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि भाई जब आपने पहले इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से
अगर आपने x का वैल्यू निकाल लिया है, ये वैल्यू निकाल लिया है, तो आप क्या कीजिए, इसको ले आके सब्सटीट्यूट कर दीजिए दूसरे इक्वेशन में x की जगह पे। ठीक है, सिंपल सब्सटीट्यूशन मेथड क्या कहता है, एक इक्वेशन से आप x का मान निकालिए, दूसरे वाले में लाके पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग ये मानते हैं, क्या किया गया, एक इक्वेशन से एक इक्वेशन से x का मान निकाल कर दूसरे में रख देना है, निकाल कर दूसरे इक्वेशंस में रख दीजिए, दूसरे इक्वेशन में रखें। नाउ इसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूट। देखते हैं जब मैच वगैरह खेलते हैं तो बोले अरे इसको सब्स्टिट्यूट लाओ, मतलब इसके बदले में। यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक्स का मान एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में रख देंगे। अगर इसको मान लीजिए कि इक्वेशंस नंबर आप 3 मान लेते हैं, तो फ्रॉम x is equal to this much, from 3 we are supposed to put in equation 2, from 3 put x in equations number 2। क्या मिलेगा भाई, तो हमको क्या मिलने वाला है, 3 इंटू दिस इज 5 माइनस 3y/2 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लीजिए, 3 पचे 15 माइनस 3 3 9 y प्लस यहाँ तो बटा में 1 है, ये हो गया 8y इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट 15 8y माइनस 9y माइनस y बटा 2 बराबर 7। दिस इंप्लाइज दैट 15 माइनस y बराबर 14। दिस इंप्लाइज दैट ये चीज इधर गया, ये चीज आपका इधर आया। y इज इक्वल टू 15 माइनस 14 बराबर 1। y का मान 1 आ गया। ठीक है, यू गेट y वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, नाउ पुट y बराबर 1 इन इक्वेशंस नंबर 3। ये तीसरे में, यहाँ पे इसी से निकाले थे ना हम, y का मान, यहाँ से x का मान निकाल के इसमें डाला, यहाँ से सॉल्व करके हमने y निकाला, इस y को फिर से इसमें डाल देंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो x बराबर क्या निकल कर आएगा, यू विल फाइंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 1/2, मतलब 5 माइनस 3/2 बराबर 1। तो इस तरह से आपको फाइनली क्या निकल कर आया, यू गॉट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। आप देख लीजिए, 2x प्लस 3y 5 हो जाता है, 3x प्लस 4y 7 हो जाता है। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफिकल्ट लगता है? वेरी सिंपल। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि आप x का मान निकाल लीजिए एक इक्वेशन से, पुट इट इन द सेकंड इक्वेशन। x का मान एक से निकाल के दूसरे में रख देना है, x का मान एक से निकाल के दूसरे में रख देना है, एक वेरिएबल का मान एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में रख देना है, सॉल्व कर देना है। वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये तो आप करते ही थे, हमेशा हम लोग ऐसा करते ही हैं, बस इसका नाम नहीं जानते थे कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। Very simple, you can solve one exercise, one complete exercise you can solve on the substitution method। लेकिन हम लोग substitution method में आगे बढ़े उससे पहले हम एक और सवाल आपके सामने करना चाहते हैं। Say this is equations number 1 and this is equations number 2। अब किसी से भी हम आपको नहीं कहेंगे कि इससे निकाल के उससे, उससे निकाल के इसमें, आपको जिससे दिल चाहे कहिएगा सर चलिए पहले वाले से निकाल लीजिए। तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3y/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इस इक्वेशन से आप x का मान यहां ले आकर रख दीजिए। सो इट इज 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y/2 माइनस 4y
बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं। नीचे आ गया 2, 25 माइनस 15y प्लस, नॉट प्लस बल्कि माइनस, ओके, minus 8y is equal to 1. This implies that 25 minus 23y बटा 2 is equal to 1. This implies that 25 minus 23y 23y is equal to 2। और इसको आप सोल्व करेंगे तो 23y is equal to 23, y is equal to 1। यहाँ पे भी y का मान 1 आया, उस y का मान इसमें 1 रखिए। So now we put y is equal to 1, x is equal to 5 minus 3 into 1 by 2, that is 1. So again इसके सॉल्यूशन निकल कर आए। क्या निकल कर आया? इसका सॉल्यूशन निकल कर आया x is equal to 1, y is equal to 1, and this is through what? Substitution method. So ये दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड से बनाया है। So एक और सवाल आपके सामने। Now again you put, this is equation number 1, this is equation number 2. From here you get x is equal to minus 5 plus 3y by 2. This is equation number 3rd, and you put this x here. Okay, so you'll get minus 5 plus 3y by 2 plus 2y is equal to 8. This implies that here it is 2 minus 5 plus 3y plus 4y is equal to 8. And this implies that minus 5 plus 7y is equal to 16. And this implies that 7y is equal to, ये चीज को लाके इधर लाइए, इधर जुड़ जाएगा, 16 5 21, इसलिए y इज इक्वल टू 21/7, दैट इज 3। सो y का मान 3 आ गया। अगर y का मान 3 आता है तो आप इसमें रखिए, इस इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस में यू पुट y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 बाई 2, सो माइनस 5 प्लस 9 बाई 2, दैट इज 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। So what we get? We get x is equal to 2 and y is equal to 3. Now, which method? This is substitution method. So इस substitution method को आसानी से आप कर सकते हैं। आपको एक्चुअली यहाँ पे एक लैंग्वेज यहाँ पे लिखना चाहिए कि इसके बाद put x from equations 3 into we get यहाँ तक आ जाइएगा, यहाँ तक। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, नाउ पुट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशंस थर्ड वी गेट। ठीक है, सो हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाला है। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज वेरी सिंपल। सो अरे भाई, एक और क्वेश्चन सामने सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, कितना सवाल बताऊंगा आपको, अब तो आप खुद ही बना सकते हैं। नाउ सी हियर, फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू 23 माइनस 4y, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, 4 इंटू 23 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 92 माइनस 16y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट ये पूरा चीज इधर गया, ये आपका इधर आया। सो 92 प्लस 3 इज इक्वल टू 19y, इसलिए y इज इक्वल टू 95 बाई 19, दैट इज 5, सो 5। नाउ पुट y is equal to 5 in equations number
3 इस इक्वेशंस में रखना है। सो x इज इक्वल टू 23 माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू 5, दैट इज 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3। सो इस तरह से आपके पास द सॉल्यूशन इज सिंपली यू गेट x is equal to 3 and y is equal to 5. This is the your answer. सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना आसान है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, this question is substitution method, your exercise 3.2, page number 33 of NCERT book. ओके, मैथ्स का चैप्टर 3.2। क्या करना है, दिस इज इक्वेशन 1 मानना है, दिस इज इक्वेशन 2 मानना है। यहाँ से x का वैल्यू विल बी 3 प्लस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd, एंड पुटिंग x from equations 3rd in equations 2nd, we get what we get, 9 into x value 3 plus y minus 3y is equal to 9, और 27 प्लस 9y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और 27 प्लस 6y is equal to 9. This implies that 6y is equal to 9 minus 27 minus 18. इसलिए y is equal to minus 18 by 6 minus 3. Put y is equal to minus 3 in equations 3rd. So x is equal to 3. Y का value you put how much? Y value is minus 3. So this comes out to be 0. So check it. X value तो आपका 0 आ रहा है, 0, एंड अगर 0 रखते हैं तो y is equal to minus 3, x value 0, y is okay. So answer is what? Your answer is x is equal to 0 and y is equal to minus 3. This is your answer for this question, which is at the NCERT exercise 3.2 पेज नंबर 33। ओके, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप NCERT का एक्सरसाइज 3.2 उठाइए और सारे सवाल को बना डालिए, धो डालिए, बन जाएगा, गारंटी है। ओके, नाउ वी आर द नेक्स्ट मेथड whose name is elimination method. ओके, सो हम लोग अब एलिमिनेशंस मेथड की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्या इससे कुछ अलग आंसर निकलता है? नो, आंसर अलग नहीं निकलता है, बनाने के तरीके अलग हो जाते हैं। ओके, बनाने का तरीका अलग हो जाता है बट आंसर वही निकलेगा। अगर कोई मेथड नहीं दिया हुआ है, इट इज नॉट रिटन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो यू यूज सब्स्टिट्यूशन। आपको अच्छा लगता होगा कि भाई एक्स का मान इसमें निकाले, उसमें रख दिए, आंसर आ गया। लेकिन इस वाले केस में क्या करेंगे, जब स्पेशली ये वर्ड लिखा रहेगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से निकालिए। ओके, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप एक वेरिएबल को खत्म कर दीजिए, एक वेरिएबल को खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म करेंगे उसको आप यहां देखिए। ये जो सवाल है, अगेन ये एक्सरसाइज 3.3 के पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। ओके, सो इस क्वेश्चन को मैंने चूज किया है आपको बताने के लिए कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आए। हम लोग को क्या करना चाहिए एलिमिनेशन मेथड के लिए? फर्स्ट थिंग, इसको आप अच्छे तरीके से लिखिए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये आपको इस तरह से लिखना चाहिए। अगर ये चीज़ इधर था तो पहले आप इधर ले आ लीजिए, ठीक है। सो ए एक्स माइनस या प्लस बी वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, इस तरह से। उसी तरह इस इक्वेशंस को आप क्या कीजिए, इस इक्वेशंस को ऐसे लिखिए, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो पहला चीज हमने क्या किया, पहला चीज हमने इन दोनों इक्वेशंस को अरेंज कर दिया। अरेंज करने का मतलब यह है
कि इन इक्वेशंस में जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हम लोग राइट साइड में लेके चले गए। ये मेरा पहला स्टेप्स था और दोनों को हम लोगों ने इक्वेशंस 1 मान लिया, 1 और 2। ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप्स क्या है वो समझिए। दूसरा स्टेप हमको होता है कि यहां से अब हमको एक वेरिएबल को हटाना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं वो समझिए। यहां पे हम लोग y का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट देखते हैं, यहां पे भी y का कोफिशिएंट देखते हैं। यहां पे y का कोफिशिएंट -5 है, यहां पे y का कोफिशिएंट -2 है। ठीक है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में, जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स रहता है, देख रहे हैं यहाँ -5 यहाँ 2, विदाउट साइन सोचने की कोशिश कीजिए। व्हाट आई एम सेइंग, विदाउट साइन सोचने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट फिलहाल, मतलब ये माइनस साइन छोड़ के भी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ 5 है y के साथ में, यहाँ पे y के साथ में 2 है। आपको क्या करना है, ये जो 5 है उसको यहाँ गुना करना है, ये जो 2 है इसको यहाँ गुना करना है। क्या करना है, इक्वेशंस 1 को y के उस कोफिशिएंट से गुना करना है जो इक्वेशन 2 में था, और इक्वेशन 2 को उस नंबर से गुना करना है जो y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 बाई 2 एंड इक्वेशंस 2 बाई 5 वी गेट। अब दोबारा फिर से लिखते हैं कि वी गेट क्या भाई, गेट 2 से गुना कीजिए, 6x माइनस 2 पंचे 10 y, ठीक है, इज इक्वल टू 8। यहां से गुना कीजिए, 5 9 45 x माइनस 10 y इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो ये दूसरा स्टेप मेरा हो गया। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है। अब तीसरा स्टेप ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे माइनस और माइनस y के साथ माइनस माइनस, अगर दोनों जगह माइनस माइनस है तो घटाना है, अगर प्लस प्लस है तो भी घटाना है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो उस समय हमको जोड़ना है। अब सोचिए ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अगर यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में y के साथ माइनस माइनस है तो आपको घटाना चाहिए, अगर प्लस प्लस है तो भी घटाना चाहिए, अगर प्लस माइनस या यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो उस समय जोड़ना चाहिए। तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए वो देखिए। अब हम लोग एक लाइन ऐसे खींचेंगे and what we will write, third step, we'll write equation, this third ऊपर वाला थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 4, इसको घटा देना है, इसमें से घटा देना है, इसमें घटा देना है, घटा देना है। ठीक है, तो घटाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ता है वो सुनिए। जब आप इसको घटाने जाते हैं तो यहाँ पे जो भी साइन है उसका ठीक यहाँ पे आपको उल्टा लिख देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपने माइनस लिख दिया। अब आपको ये सोचना चाहिए कि जैसे यहाँ पे प्लस था तो उसको काट के हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो इसको काट के प्लस कर दिया, इसको काट के माइनस कर दिया, घटा रहे हैं। अब घटाइए, 6 में से 45 को घटाना है। सो ये एक्चुअली क्या करना है, 6x माइनस 45x, 6x माइनस 45x, ये माइनस साइन वही है। यहाँ पे अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस करते घटाते समय। तो हम लोग क्या किए, 6x माइनस 45x, दिस इज माइनस 39x। अब आइए, ये 10y है और यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये इसकी जगह पे ये माइनस को हटा के यहाँ पे प्लस कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, माइनस 10y प्लस 10y। ठीक है, ये इस माइनस की जगह पे अब ये प्लस आ चुका है।
सो ये हो गया आपका कट के 0, ओके, इज इक्वल टू 8 में से ये 35 गया, सो 8 माइनस 35, सो माइनस 27, ओके। कितना हो जाएगा, 6 में से 45 है तो माइनस 39, और 8 में से आपका 35 माइनस 27। तो इस तरह से अब हमारे पास x का वैल्यू निकल कर आ रहा है। वो क्या निकल कर आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 27 बटा माइनस 39। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से काट सकते हैं। सो दिस इज 9/13, 9/13, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, 5 9 45, और 5 दूनी 10, 10 कैंसिल, 6 माइनस माइनस 39x, और ये हो गया 35, 8 8 माइनस 35, सो 5 इधर से हटा और 3 इधर से हटा, ओके ओके, माइनस 27, राइट। सो अब हम लोग यहाँ से हम लोग को क्या निकल कर आया, हम लोग को यहाँ से निकल कर आ गया फाइनली वी गॉट x इज इक्वल टू, we got x is equal to 9/13, ओके। 13 3 39, ये माइनस माइनस कट गया, 3 से ये 13, 3 से ये 9 3 27। तो अब क्या कीजिए, इस x का मान उठाइए और किसी भी एक इक्वेशंस में रख दीजिए, या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, जिसमें भी आपको आसानी पड़ता है उसमें रख के इस x का मान अब उठा के आप 1 में रख दीजिए। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं कि नाउ पुट x इज इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन 1, ओके। सो यहाँ पे हो गया 3 गुना 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट 5y इज इक्वल टू 27/13 माइनस 4, ओके। सो ये हो गया आपका 27, 13 चौका 52, माइनस 25/13, और यहाँ से y निकल कर आया -5/13। सो y वैल्यू कम्स आउट टू बी -5/13। सो ये दोनों मिलकर हमारा आंसर हो गया। आप चाहे तो इसमें इसको रख के चेक कर सकते थे। ये हो जाएगा आपका 9 3 27/13 प्लस आपका 25, 27 25 52 4, ठीक है। और यहाँ पे 9 9 81/13 और 81 प्लस 10, ठीक है, ये भी आ जाएगा। सो इस तरह से हम लोग क्या किए, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड में अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशंस को अरेंज करके रख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे y का कोफिशिएंट्स है, इसको यहाँ पे जो है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने के बाद आपका इक्वेशंस को लिख देते हैं। लिखने के बाद देखते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस, दोनों में माइनस माइनस है या दोनों में प्लस प्लस है तो इसको घटा दिया जाता है, और अगर यहाँ पे माइनस प्लस रहता तो उसको हम लोग जोड़ देते, और फिर हमारा x का वैल्यू निकल जाता, और फर्दर हम x का वैल्यू किसी में रख के y का मान निकाल लेते। सो ये मेरा एलिमिनेशन मेथड है। मैं चाहूँगा कि एक दो क्वेश्चन और आपको बताऊं ताकि आपका एलिमिनेशन मेथड पे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो और थोड़ा आपको और कॉन्फिडेंस आए। ओके, लेट्स प्रोसीड। सो ये एक सवाल है, ओके। ये सवाल है अगेन आपको एक्सरसाइज 3.3 का 2 1, ठीक है, सेकेंड का क्वेश्चन क्या है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1। ये कहना क्या चाह रहा है कि पहले आप समझिए, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में सॉल्यूशन पार्ट आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए फ्रैक्शन लेट अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब क्या कर रहा है कि जहां पे x क्या है, x हमारा है न्यूमरेटर, जो ऊपर होता है उसको क्या नाम देते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसने कहा कि न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए, यानी कि
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन न्यूमरेटर में आपको एक जोड़ दिया जाए, तो x में एक जोड़ दिया, एंड सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, इसमें से y में से एक घटा लिया जाए। ठीक है, यहां जोड़ना है, यहां घटाना है। ऐसा करने से ये कह रहा है कि दिस फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। तो यहां से एक इक्वेशंस बनाइए, क्या आएगा, x प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन, और दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया। अब दूसरी बात कह रहा है, दूसरा चीज क्या कह रहा है, एक पार्ट तो इक्वेशंस का ये था, दूसरा पार्ट ये है, ये वाला पार्ट है, इफ वी it becomes 1 by 2 if we only add 1 to denominator। कह रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ एक जोड़ देते तो ये 1/2 हो जाता है। यानी कि अगेन क्वेश्चंस क्या कहता है, अगेन क्वेश्चन ये कह रहा है कि x बटा, अब न्यूमरेटर में कुछ मत कीजिए, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जोड़ दीजिए तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, जैसा कि ये सवाल लिख रहा है। सो आप क्या करेंगे, इसको तिरछे तिरछे गुना कीजिए, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग को ध्यान से देख के और इसको सॉल्व करना है। सो पहला इक्वेशंस तो मेरा ये है, ओके, और दूसरा इक्वेशंस मेरा ये है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपके पास दोनों मेथड है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। लेट अस सी, हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ही अप्लाई करते हैं। सी इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, इक्वेशंस दिया हुआ है हमारा, ये दो इक्वेशंस है, x माइनस वाई, x माइनस वाई is equal to minus 2, this is minus 2, and 2x minus y is equal to plus 1। I think this is given यहाँ पे plus 1। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैं क्या कर रहा हूं कि ये इक्वेशंस नंबर 1 है और ये इक्वेशंस नंबर 2 है। यहां पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, यहां पे भी इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको भी 1 से, न्यूमेरिकली 1 है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो अब हम लोग को क्या है, घटा देना है। ठीक है, अब हम लोग को घटा देना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां जो चीज है तो यहां पे हम लोग ये जो प्लस है तो इसकी जगह पे माइनस आ जाता है, यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब इसका कोई काम नहीं है, ये चीज है। तो अब क्या कीजिएगा, x में से ये 2x घटेगा, सो माइनस एक्स, ये माइनस 1y प्लस 1y, दिस विल बिकम 0, एंड दिस इज माइनस 2 एंड दिस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू सिंपली 3। अब x का मान इसमें 3 रख दीजिए, y का मान निकाल लीजिए। जब x का मान 3 रखिएगा तो y का मान आपके पास आ जाएगा 5। चेक कर लीजिए, यहाँ पे 3 रखेंगे, 2 5, तो x का मान 3, y का मान 5, यानी कि आपका फ्रैक्शन क्या था, 3/5। और इसीलिए आपको सवाल में क्या कहा गया था कि अगर हम लोग इसमें एक जोड़ते और इसमें एक घटाते तो ये 1 हो जाता, और अगर 3/5 में सिर्फ इसमें एक जोड़ते तो ये 1/2 हो जाता। ये तो हो ही रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे इस सवाल को बना तो दिया, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं कि आप कंफ्यूजन का आपका दूर हो जाए कि सर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको समझाना मैं आपको चाह रहा हूं। सो उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्यों ये चीज़ें आ रही हैं। देखिए सवाल में था सिंपली ये चीज, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1। अब हम लोग को क्या करना है, उस इक्वेशंस में इस इक्वेशंस को घटाना है। ठीक है,
तो अगर हम घटाएंगे, मान लीजिए घटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटाना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x माइनस वाई, ये ऊपर वाला चीज, उसमें से किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, 2x माइनस वाई को घटाएंगे। उधर क्या करेंगे, उस साइड में हम लोग क्या करेंगे, उस साइड में हमारा जो -2 है उसमें से घटाएंगे इसको, दिस इज +1 को हम लोग घटाएंगे। ठीक है, +1 को घटाएंगे। अब यहां देखिए, ये है x माइनस वाई, ये माइनस साइन क्या करेगा, ये माइनस साइन यहां भी गुना होगा, ये माइनस साइन यहां भी गुना होगा। जब ये माइनस साइन यहां आएगा तो -2x कर देगा, और ये माइनस साइन जब यहां आएगा तो यहाँ पे +y कर देगा। अब आप सोच के देखिए, यही चीज यहाँ पे मैं क्या बोला था कि यहाँ पे अगर प्लस है तो ये कट के यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे ये माइनस है तो ये कट के यहाँ पे प्लस हो जाता है। देख रहे हैं, यही चीज यहाँ पे हुआ, इस माइनस ने क्या किया, इसको भी माइनस किया, इसको प्लस कर दिया। समझ रहे हैं, इस प्लस को पहले इसने माइनस किया, और इस यहाँ पे जो इसका माइनस था उसको काटते हुए इसको प्लस कर दिया। देख रहे हैं, ये वाला चीज, ये चीज यहाँ पर ये वाला, ये चीज। और इसीलिए फिर मैं क्या बोला आपको, मैं आपको क्या बोला कि ये x और ये -2x, देख रहे हैं, ये x और ये -2x, दिस इज नाउ -x। और ठीक उसी तरह मैंने क्या बोला, -y और यहाँ का दिस +y, अब नीचे वाला चिन्ह के साथ +y, सो ये -y दिस +y, तो -y +y मिलके 0, तो यहाँ पे दिस एंड दिस मिलके 0 हो जाता है। यहाँ पे -x इज इक्वल, यहाँ पे देखिए -2, और ये वाला जो माइनस साइन है, ये यहाँ पे जो +1 है उसको भी उसने -1 कर दिया। तो ये मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो प्लस है, जब वो माइनस साइन लगा तो इसको हटा के उसने इसका साइन जो है -1 कर दिया, तो -2 एंड -1, दिस इज नथिंग बट -3, एक -x, इसलिए x इज इक्वल टू 3। समझ रहे हैं, सो ये कंसेप्ट है, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। और ये जो हम लोग कोफिशिएंट्स को यहाँ के जो मल्टीप्लाई करते थे, वो इसलिए मल्टीप्लाई करते थे कि यहाँ पे सेम y आ जाए, y का कोफिशिएंट सेम आ जाए, और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट सेम आ जाए, सो दैट कि ये आपस में घटाया बढ़ाया जा सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे इस वाले सवाल में, यहाँ पे सवाल में क्यों हम लोगों ने यहाँ पे 5 है तो इसको 2 से गुना किया, इसको, क्योंकि ये 2 है यहाँ पे 5 है तो 5 से इसको गुना किया। क्यों 5 से गुना किया, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 से क्यों गुना किया कि 2 पच्चे 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए ये हटाने के लिए जो है, अगर यहीं पे अगर माइनस प्लस होता तो हम लोग जोड़ देते, प्लस माइनस होता तो जोड़ देते, लेकिन अगर माइनस माइनस है तो घटा देना है, प्लस और प्लस भी है तो भी घटा देना है। अब एक सवाल और है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, और हो सकता है कि ये हमारा लास्ट सवाल हो एक्सरसाइज 3.3 में। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 36, एनसीईआरटी का ये सवाल है। ओके, इस एनसीईआरटी के सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल क्या है, द सम ऑफ digits of a two digit number is 9। कह रहा है कि एक नंबर है। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट अ टू डिजिट नंबर इज एक्स वाई। ये गुना नहीं है जी, एक्स वाई का मतलब जैसे कि 12 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया, समथिंग लाइक दिस। ये गुना मत समझिएगा, ऐसा मत एक्स गुना वाई है, इट इज 2 8 है, ये पोजीशन है, एक्स वाई दो नंबर्स के वहां पे पोजीशन लिखे हुए हैं। तो यहां पे ये नंबर का द सम ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से फ्रॉम द क्वेश्चन। क्वेश्चन के पहले लाइन से हम लोग को ये कंक्लूजन निकलता है कि द सम ऑफ टू डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। सो ये इक्वेशंस हमारे पास निकल कर आया। अब चूंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, इसलिए एक और इक्वेशंस चाहिए। अब अगला चीज क्या कहता है आपका ये सवाल, अगला चीज ये कहता है ऑल्सो
9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि 9 times 9 इंटू जो नंबर है, ठीक है, दैट नंबर इज इक्वल टू 2 times number obtained by reversing the order. 2 into number obtained by reversing the order. Reversing the order. समझ रहे हैं बात क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये जो नंबर एक्स वाई दिया हुआ है, इसको अगर आप 9 से गुना कर दें तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. अगर एक्स वाई था उसको वाई एक्स कर दें, मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि सपोज कि ये 6 3 था, उसको अगर हम 3 6 कर दें, ठीक है, मतलब इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दे, तो ये कह रहा है कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इज 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब 6 3 को 3 6 कर दें. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, 1 8 भी हो सकता है, 8 1 भी हो सकता है. तो अभी इसमें हमको दिमाग लगाना है, और ये यहाँ पे यही बहुत ही ट्रिकी जगह है जहाँ पे बच्चे आके फंसते हैं. ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में आप ये तो निकाल लेंगे, लेकिन ये वाला जो जगह है, इस जगह पे मैक्सिमम बच्चे आके क्या कहते हैं, उनका विकेट चटक जाता है. समझ में, ऐसा बॉल फेंका जाता है कि बस वो बैटिंग कर ही नहीं पाते, बैट उठाया बॉल. सो यहाँ पे आके वो बच्चे विकेट अपना चटका जाते हैं. तो अब विकेट नहीं चटके, आप एग्ज़ाम में समझ पाएँ, आने वाला किसी भी एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक सवाल आपको आज 9 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये 11th 12th में नहीं आएगा, ये आईआईटी के एग्ज़ाम में और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है. अगर आप हायर से हायर एग्ज़ाम्स दीजिएगा, वहाँ भी ये सब सवाल आ सकते हैं. तो एक बार इसको समझ लिया जाए. क्या समझ लिया जाए? नाउ यहाँ पे ये जो नंबर की बात कर रहा है, यहाँ पे जो नंबर की बात की जा रही है, और यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर की बात की जा रही है, तो इसको हम लोग समझना चाहते हैं. जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई आदमी 23 लिखता है, ठीक है, सो 23 का मतलब क्या होता है जी? 23 का मतलब होता है कि ये मेरा इकाई स्थान है. कौन सा स्थान है? इकाई. इकाई मतलब यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस. और ये मेरा दहाई स्थान है. दहाई मतलब कि 10th प्लेस. दिस इज 10th प्लेस. ओके, सो जनरली हम लोग क्या कहेंगे, वी कैन राइट कि दिस 23 इज इक्वल टू, जो दहाई स्थान पर 2 इंटू 10 प्लस दिस इज 3 इंटू 1. इज इट दैट? सो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1? इज इट? सो ये है आइडिया. आइडिया बिहाइंड दिस, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया. सो ये नंबर, दिस नंबर हियर, यू आर नॉट सपोज टू राइट एक्स वाई, बल्कि आपको यहां पे लिखना है 10x प्लस वाई. वाह, ये है आइडिया. समझ रहे हैं, एक आइडिया जो आपकी दुनिया बदल सकते हैं. ये नंबर की जगह पे आपको 10x प्लस वाई लिखना है, नॉट एक्स वाई. 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई, 12. तो 12 को कैसे लिखेंगे? 12 को लिखेंगे 12 है ये, तो 1 गुना 10 प्लस 2 गुना 1. अगर मान लीजिए कि 25 है, तो 2 गुना 10 प्लस 5 गुना 1. सो यहाँ पे 10x प्लस वाई लिखेंगे. सो उसी तरह नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब एक्स वाई को अगर वाई एक्स कर दिया, अरे भाई 23 को अगर 32 कर देगा तब क्या करेंगे? 3 को 10 से गुना करेंगे और 2 को 1 से गुना करेंगे. तो अगर इसने एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया, तो वाई मेरा अब दहाई स्थान पे आ गया, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 10y प्लस एक्स.
क्योंकि नंबर क्या है, एक्स वाई से पलट के बना वाई एक्स। वाई है आपका 10वें पोजीशन पे, 10th प्लेस पे, और एक्स क्या है आपका यूनिट प्लेस पे, लेकिन यहां पे इस तरह से अब बेसिकली हमको ये चीज यहां पे करना था। क्या करना है आप समझ चुके हैं। थोड़ा सा और धैर्य रखते हुए कदम को बढ़ाइए मेरे भाई। दिस इंप्लाइज दैट This implies that 9 times 10x plus y is equal to 2 times 10y plus x. This implies that 9 से गुना कीजिए 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x. ओके, x को लाइए इधर और 9 को ले जाइए उधर। क्या बना, 90x में से 2x घट गया, 88x बराबर 9y इधर गया, 20 में से 9 गया, 11y, 11 अठे 88 होता है, काट दो बेटा, 8x बराबर y। दूसरा इक्वेशंस निकल कर आया मेरा। यहां पर अगर यहां लिखना है तो यहीं लिख दीजिए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा यहां लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या। 8x बराबर y, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये इस पूरे राम कहानी का या इस पूरी कहानी का निचोड़ यही था कि हम लोगों ने इससे एक इक्वेशन निकाला जो ये है। ठीक है, तो अब आप उन दोनों को सॉल्व करिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्या करें हम लोग, करें कि x x प्लस y इज इक्वल टू 9, 8x इज इक्वल टू y। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, यही था ना जी। यहां पर x प्लस वाई इज 9, 8x इज इक्वल टू y। तो आप क्या कीजिए, यहां से y का मान उठा के इसमें रख दीजिए। तो x प्लस 8x, y की जगह क्या रख दिए, y की जगह पे 8x रख दिए, इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 को इसमें डालिए। अगेन जब x इज इक्वल टू 1 इसमें डालेंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 8। हमारा नंबर क्या था भाई, नंबर वाज एक्स वाई, मतलब 1 8 18 था। तो सवाल क्या कह रहा था, याद कीजिए, सवाल कह रहा था कि इन दोनों का जोड़ 9 है। चलिए इन दोनों का जोड़ 9 है। दूसरा सवाल ये कहा जा रहा था सवाल में कि 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स दिस ओरिजिनल नंबर जिसको हम लोग 18 लिख रहे थे, और हम क्या लिख रहे थे, 1 गुना 10 प्लस 8, 18, 1 गुना 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको पलट दिया गया था, हम क्या लिख रहे थे, 8 गुना 10 प्लस 1, 80 प्लस 1 81। ये 9 इंटू 18 इज इक्वल 2 इंटू 81। क्या सही है, 9 में 18 से गुना करते हैं तो 162 आता है, और 2 को 81 से गुना करते हैं तो भी 162 आता है। तो यहाँ पे ये भी सवाल हमारा x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 8। ये सवाल आपको हमने एनसीईआरटी का सवाल बताया है। एनसीईआरटी में ये है आपका पेज नंबर 36 पर, एनसीईआरटी में पेज नंबर 36 पे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। अब मैं आपको यहां पे कह रहा हूं, क्या कहने वाला हूं, कहना चाहता हूं आपको दोस्तों, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। आपने इस चैप्टर को पढ़ा जिस चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
in two variables. So pair of linear equation in two variables में x y में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक ये लाइन है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैंने बताया था। उसके बाद फिर हमने टू लाइन इक्वेशंस लिए थे, दो लाइंस लिए थे, वो इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे, ये बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, तो इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? एक था मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था मेरा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक से x का मान उठा के दूसरे में रख देते थे और सॉल्व कर देते थे। एलिमिनेशंस में हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा y है, दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट्स को सेम करने की कोशिश करते थे, सेम बनाने की कोशिश करते थे। सो उसमें कुछ नंबर से गुना करना पड़ता था, गुना करके दोनों इक्वेशंस को इस तरह से लाते थे कि दोनों का y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। और उसके बाद अगला हम लोग क्या करते थे, या तो इक्वेशंस को जोड़ते थे या उसको घटाते थे। घटाते कब थे? जब दोनों जगह y प्लस प्लस या माइनस माइनस होता था, और अगर y प्लस और माइनस या माइनस प्लस में होता था दोनों इक्वेशंस में, तो हम लोग उसको जोड़ देते थे और इजी वे में निकाल देते थे। ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। व्हाट आई रिक्वेस्ट यू कि अब आप अपना बुक उठाइए एनसीईआरटी और उस चैप्टर को एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 बनाइए। नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम आपके सवाल का सॉल्यूशन भी आपको एक एक सवाल बताएंगे, लेकिन आपको वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अब अगला चैप्टर होगा मेरे हिसाब से अगला चैप्टर आपका होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो हम लोग अगले क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो नेक्स्ट चैप्टर विल रीड योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए। थैंक यू।